ट्यूशन टीचर की नीयत में आया खोट, 11 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। गिरफ्तार। खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर थाना क्षेत्र में एक ट्यूशन मास्टर द्वारा 11 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपित ट्यूशन मास्टर सुरेश चंद्र मुर्मू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को जब मामले की जानकारी माता पिता को हुई तो तुरंत थाने को सूचना दी गई और आरोपी ट्यूशन मास्टर सुरेश चंद्र मुर्मू को पुलिस गिरफ्तार कर थाना ले आई। घटना वाले दिन भी ट्यूशन मास्टर ने कुछ छात्रों को शाम को पहले ही छुट्टी देकर घर भेज दिया, जबकि पीड़ित छात्रा और उसकी 6 वर्षीय छोटी बहन को अतिरिक्त क्लास लेने के नाम पर रोका। जब सब बच्चे घर चले गए तो आरोपी मास्टर ने छात्रा को कमरे में पीछे बेंच की तरफ खींच कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब कुकर्म कर रहा था तो छोटी बहन भी थी साथ। इस दौरान जब बच्ची आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर भागने की कोशिश करती तो ट्यूशन मास्टर उसे पकड़कर फिर से खींचकर पीछे बेंच में ले जाता। इस दौरान पीड़िता की छोटी बहन को ब्लैक बोर्ड में लिखते रहने और पीछे मुड़कर न देखने की धमकी दी। मनिया सम्मान योजना के लिए महिलाओं में लड़ाई। धनबाद सीओ कार्यालय में कतार में खड़ी 2 महिलाएं आपस में भिड़ी, चप्पल से पीटा। धनबाद अंचल कार्यालय में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लाभ के लिए शनिवार को महिलाओं के बीच लड़ाई हो गई। कतार में लगने और पहले काम करवाने को लेकर 2 महिलाएं आपस में उलझ गईं। एक महिला ने दूसरी महिला की चप्पल से पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी और लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। कोडरमा में हाथियों का 1 महीने से उत्पात। हाथियों के झुंड ने खेत में फसलें रौंदी, 1 दर्जन कच्चे घरों को किया क्षतिग्रस्त। कोडरमा में जंगली हाथियों का आतंक पिछले 1 महीने से जारी है। हाथियों का झुंड किसानों की फसलें नष्ट करने के बाद अब कच्चे घर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कोडरमा थाना क्षेत्र के तारा घाटी में शनिवार सुबह हाथियों के झुंड ने 1 दर्जन से अधिक झोपड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे पहले जयनगर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड घुस गया था। इन हाथियों ने खेतों में लगी गेहूं और प्याज की फसलों को रौंद दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी रांची। अली गैंग के गुर्गों ने की फायरिंग, 6 घायल। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। जेल में बंद अपराधी अली के गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया। पश्चिमी सिंहभूम में बोलेरो पलटी, शादी से लौट रहे 3 लोगों की मौत, गांव में मातम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव जयंतगढ़ मुख्य मार्ग से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। शादी समारोह से लौट रही बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया गया है। सभी मृतक चतरिसाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चतरा में महिला और जुड़वा बच्चों की मौत का राज क्या, जले या जला दिए गए। झारखंड के चतरा जिले के करिहारा गांव में 22 वर्षीय महिला शिवी देवी और उसके जुड़वा बच्चों की रहस्यमय परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। महिला का ससुर घर लौटा तो उसने जला हुआ शव पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिछले 12 दिनों में आग की घटनाओं में झारखंड में 11 लोगों की मौत हुई है। गांडेय में मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, एक्शन में बीडीओ। पंचायत सचिव को किया तलब। बरकितार पंचायत में विभागीय आदेश के बावजूद मैया सम्मान योजना के लाभुकों की लिस्ट में अयोग्य लाभुक का नाम होने का मामला सामने आया है। इस मामले में गांडेय के जेईई ने बीडीओ को पत्र लिखा, जिसके बाद बीडीओ ने पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा। उप मुखिया की पत्नी बेगम खालिदा पर पोषण सखी के पद पर रहते हुए मैया सम्मान योजना का लाभ लेने का आरोप है। जैक बोर्ड की कॉपी की जांच का तरीका बदला, रिजल्ट को लेकर भी आया नया अपडेट। जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का मूल्यांकन इस बार अलग तरीके से किया जा रहा है। राज्य के 60 केंद्रों में मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। मई माह के अंत तक मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इंटरमीडिएट की आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जून में जारी हो सकता है। मैट्रिक का 2 पेपर लीक हो जाने के बाद परीक्षा देर से समाप्त हुई थी। अमन साहू के बाद झारखंड के यह चर्चित गैंगस्टर एटीएस के रडार पर, इंटरपोल के सहयोग से गिरफ्तार करने की है योजना। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद अब धनबाद के चर्चित गैंगस्टर प्रिंस खान भी अब एटीएस के रडार पर है। उसे ट्रैक कर इंटरपोल के सहयोग से गिरफ्तार करने की योजना है। इसके लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एटीएस को जिम्मेदारी दी है। कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर मयंक सिंह की अजरबैजान से गिरफ्तारी और उसे प्रत्यर्पण संधि के झारखंड लाने की मंजूरी मिली थी। किसने गिराई थी बाबूलाल मरांडी की सरकार? पूर्व सीएम के खुलासे से हैरान रह गए सभी विधायक। झारखंड में बजट सत्र के दौरान झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने 1932 के खतियान आधारित डोमिसाइल को लागू कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार गिराने में बाबूलाल मरांडी की अहम भूमिका थी। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि 2000 में अलग झारखंड राज्य बनने पर उन्होंने 1932 आधारित डोमिसाइल लाया था, जिससे उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और अर्जुन मुंडा को सत्ता मिली। बाबूलाल मरांडी ने सरकार गिराने के बारे में किया खुलासा। झारखंड राज्य बनने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल।
हेमंत सोरेन के मंत्री पर भड़के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मोबाइल फोन को किया जब्त, जाने पूरा मामला। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। दरअसल जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी चलते सत्र में किसी से फोन पर बात कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए उनका फोन जब्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि बार बार निर्देश देने के बावजूद इसका पालन नहीं होता है।